हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिएगा, यदि जो आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो इनको फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 23, 46, 22, 44। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 23। 23 क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको ध्यान रखना है, यदि जो आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर में है ना कुल गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा 46 बोल सकते हैं आप, नहीं तो इसी को बोल सकते हैं आंसर में 23 जोड़ा। दोनों क्या है, सेम ही है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में है ना, निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन है जिसमें क्या होता है, द्विखंडन नहीं होता है ना। अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशिया में, यूग्लिना में। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट में क्या होता है, द्विखंडन नहीं होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है ना। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि जो पौधा है उसमें जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पुष्प में पाया जाता है। क्या पुष्प में क्या होता है, जनन अंग पाया जाता है ना। इनको ध्यान रखिएगा। लेकिन आप तना के बारे में देख सकते हैं, तना है जो इनका जो कार्य है तना का है ना, पानी तथा खनिज है ना, पानी तथा खनिज जड़ों से पत्तों तक पहुंचाना इनका काम होता है। जड़ का काम क्या है, इनका कार्य है जल और खनिजों को अवशोषण करना। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना। जो जनन अंग पाया जाता है पौधों में, ये होता है पुष्प में होता है। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है कि है ना, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। आपको बताना है कॉपर्स ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन है जो स्रावित होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोजेस्टेरॉन है ना। प्रोजेस्टेरॉन है जो क्या होता है, कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित होता है। इनको ध्यान रखिएगा है ना। एस्ट्रोजेन है, ये है जो है ना, एस्ट्रोजेन है एक है जो ये मादा हार्मोन है जो कि अंडाशय से है ना स्रावित होता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये है जो एक नर हार्मोन है, ये है जो वृषण से स्रावित होता है। तो इस तरह से आप सारे पॉइंटों को आप ध्यान रख सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों है ना। आप लोग को प्रयास करना है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देने के लिए। देखिएगा क्वेश्चन है 5 नंबर कि द्विखंडन होता है। आपको बताना है कि द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में, पैरामीशिया में, लिस्मैनिया में, इनमें से सभी में। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी में क्या होता है, द्विखंडन होता है। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है कि नर युग्मक कहलाते हैं। क्वेश्चन है कि नर युग्मक है ना कहलाते हैं अंडाणु, पित्तपंड, वृषण। तो दोस्तों इनका है ना, आगे देखते हैं ऑप्शन शुक्राणु, अगर जो ऑप्शन में है तो वो हो जाएगा। तो दोस्तों इनका हम बोल सकते हैं सही इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है शुक्राणु। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन है कि तने द्वारा है ना, क्वेश्चन है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आपको बताना है जो तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है ना, पुदीने में, हल्दी में, अदरक में, सभी में। तो दोस्तों ये तीनों में होता है कायिक परिवर्तन तने के द्वारा, इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भ्रूणकोष अवस्थित रहता है। क्वेश्चन है कि भ्रूणकोष है ना अवस्थित रहता है परागकोश में, वृत्त में, बीजांड में है ना, दलपुंज में। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये होता अवस्थित होता है जो बीजांड में स्थित होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा है ना, आप ध्यान रख सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है कि मान में है ना, 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में मासिक चक्र की अवधि होता है। मानव में मासिक चक्र की अवधि कितना होता है जो आपको बताना है। औसतन हम बोल सकते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो होता है 28 दिनों का होता है। इनको ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को कहते हैं। आपको बताना है कि जो मानव में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र है उसको हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र, रज्जोधर्म है ना, मासिक धर्म, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 11 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन है 11 नंबर कि हाइड्रा में
है ना। क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन के विधि निम्नलिखित में से कौन है। आपको बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन के विधि निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिएगा, द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुकुलन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि है ना, फूल में नर जनन अंग होता है। आपको बताना है कि फूल में नर जनन अंग कौन सा होता है ना। फूल में नर जनन अंग को क्या कहते हैं, वही आपको बताना है। पुंकेसर, अंडप, है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुंकेसर। आपको ध्यान रखना है कि जो फूल में नर जनन अंग होता है उसको हम पुंकेसर बोलते हैं, है ना। यदि जो आपसे पूछा जाता कि फूल में मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है उनको बोलते हैं स्त्री केसर बोलते हैं या जयांग बोलते हैं। तो ये दोनों क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा जाता है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। आपको बताना है कि जो मुकुलन के द्वारा है ना प्रजनन किस में होता है। तो दोस्तों ये हाइड्रा और ये ईस्ट में दोनों में होता है। हाइड्रा और ईस्ट में ये दोनों में होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए जो भी ऑप्शन है इनका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं ईस्ट है, इनका सही आंसर ऑप्शन बी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है कि बीज विकसित होता है। क्वेश्चन है कि बीज विकसित होता है, बीज है जो किस में विकसित होता है वही आपको बताना है। तो दोस्तों है ना, प्राकोष में, अंडाशय में, पुंकेसर में, बीजांड में। तो दोस्तों जो बीज है जो विकसित होता है वो है ना बीजांड में होता है विकसित। यानी कि हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है। आपको बताना है कि जो अंडाणु है जो निषेचित किस में होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फैलोपियन नलिका में होता है। क्या हो जाएगा, फैलोपियन, है ना, फैलोपियन नलिका में होता है अंडाणु का निषेचन। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है। तो दोस्तों इनका सही आंसर जो पपीता है वो क्या है, एक लिंगी है ना। एक लिंगी पादप का क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन है जो क्या है एक उभयलिंग जंतु है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन है जो क्या है एक उभयलिंग जंतु है। केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो केंचुआ है वो क्या है, जिसमें केंचुआ हो गया, जोंक हो गया, ये सब क्या है उभयलिंग जंतु है। इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 18 नंबर पूछा गया है आपसे कि अलैंगिक जनन, है ना। क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन, है ना, मुकुलन द्वारा किस में होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्या है, ईस्ट। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इनको आप ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि है ना शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण किस में होता है जो आपको बताना है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृषण में क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। आप इनको ध्यान रखिएगा। और है ना अंडाशय है, जो अंडाशय में अंडाणु का है ना निर्माण होता है। वृषण में भी क्या होता है, शुक्राणु और हार्मोन का भी निर्माण होता है, लेकिन अंडाशय में भी है ना अंडाणु और हार्मोन का निर्माण होता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित, है ना, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। आपको बताना है कि जो पूर्ण विकसित अंडाशय होता है वो क्या कहलाता है ना। बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे बातें करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।